हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे रौनक और मुस्कान बैठे बातें कर रहे होते हैं। वो बताते है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है अपनी माँ के लिए, वो कुछ नहीं कर पा रहा है और कोई काम भी नहीं मिल रहा। इधर आप देखेंगे कि सुबह में तारा किचन में जाती है और किचन में डॉली, लवली, बुआ जी, बंटी और दीपेंद्र को वो काम के इंस्ट्रक्शंस देती है। वो बताती है, वो कहती है कि लवली और डॉली, आप लोग जैसे अपना मेकअप करते हैं, अपने चेहरे को जैसे चिकना करते हैं, वैसे ही आप इस किचन को और पूरे घर को एकदम से चमका के रखेंगे। और दीपेंद्र और बंटी को भी काम समझा रही होती है, वो लोग मना करते हैं। तो बुआ जी कहती है मैं बात करती हूँ। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक आ जाते हैं। तो तारा वहाँ से निकल के आती है। वो ये कहती है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ सरप्राइज़ रखा है ताकि आपको दिखा सकूं। फिर वो दिखाती है कि उसने एक बोर्ड पे लिखा होता है कि रौनक और मुस्कान का कर्जा 12 लाख रुपए। वो ये कहती है कि यहाँ पर इसलिए लिख के लगाया है कि जिससे कि तुम लोगों को ये याद रहे कि तुमने 12 लाख का कर्जा लिया है। फिर वो 12 लाख को कट करके 11,90,000 कर देती है। वो टिया साहब से कहती है कि टिया साहब, आप मेरे कहने पर 10,000 रुपये कम कर दीजिए ना इन लोगों के। और फिर टिया साहब कहते हैं कि जैसी आपकी मर्जी, आप कहें और काम ना हो वो कम कर देते हैं। और इधर रौनक और मुस्कान वो ये कहते हैं कि हम आपके पैसे जल्द से जल्द आपको लौटा देंगे। और फिर वो काम समझाते हैं। इधर वो कहते हैं कि आप दोनों को घर के काम करने होंगे, झाड़ू पोछा, घर की साफ़ सफाई के लिए। और वो समझाते हैं कि ये काम आपको करने ही होंगे। मुस्कान और रौनक दोनों लोग काम के लिए मना करते हैं। और फिर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान सोचती है कि उसको कोई काम नहीं मिल रहा था, सभी लोग उसको कोठे वाली के नाम से जानते हैं। और फिर मुस्कान घर में काम के लिए वो हाँ कर देती है, घर में नौकर के लिए। तो रौनक मना भी करता है कि तुम घर में काम करोगी, इतने में बुआ जी और बाकी के घर वाले आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम हमारे पेट पे लात मार रही हो, हमारे काम को क्यों छीन रही हो, तुम कहीं और काम करो ना। और वैसे भी हम लोगों को ये घर का काम करने दो, तुम जाकर के बाहर के काम कर लो, तुम लोग तो बाहर का काम कर लेते हो। इधर तारा ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे, बुआ जी सोचती हैं और बुआ जी ने कैसे सब लोगों को समझाया हुआ था, बुआ जी सोचने लगती हैं। और फिर दीपेंद्र, बंटी और सभी लोग इस बात के लिए राज़ी हो जाते हैं कि वो लोग घर का काम करेंगे। वो सोचते हैं अगर हमने मना किया तो ये तारा है टिया साहब से जाकर कह देगी और पता नहीं फिर भाई हमें और जाने कौन सी सज़ा देंगे और फिर पता नहीं क्या करेंगे हम। और फिर मुस्कान और रौनक दोनों लोग काम के लिए जब हाँ करते हैं, इधर आप देखेंगे कि तारा और सर जी दोनों लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए अब बताओ घर में भी काम नहीं है, अब तुम लोग क्या करोगे। और फिर आप देखेंगे कि सर जी कहते हैं मुस्कान और रौनक के लिए कि तुम लोग कहीं भी जाओ, मैं तुम लोगों को काम करने नहीं दूंगा, वहाँ वहाँ पर तुम्हारी नो वैकेंसी करवा दूंगा। अब बताओ तुम लोग कैसे हमारा कर्जा निकालोगे। रौनक और मुस्कान सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। इधर डॉली भी सोच रही होती है। फिर सर जी कहते हैं रौनक और मुस्कान से कि तुम्हारे लिए अभी भी एक काम है, तुम लोग जाओ कोठे पे काम करो, कोठे पे साफ सफाई करो, पूरा कोठा चमका के रखो। और ये नचनिया है कोठे वाली, इसके लिए तो आज भी लोग वहाँ पर आते हैं। अगर ये जाकर वहाँ पर नाचे तो तुम्हारा 12 लाख का कर्जा तो यूँ निकल जाएगा एक बार में। रौनक को ये सुन के गुस्सा आ जाती है और वो टिया साहब का सर जी का कॉलर पकड़ लेता है। वो ये कहता है कि आपको यहीं खड़े के खड़े यहाँ पे आपको मैं गाड़ दूंगा और यहीं पे या फिर आपकी समाधि बना दूंगा, उस समाधि पे 12 लाख रुपए यहाँ पे रख के जाऊंगा। मुस्कान बहुत रोकती है कि गुस्सा मत करो, लेकिन रौनक को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। इधर सर जी रौनक को भड़का रहे होते हैं और रौनक भड़क भी जाता है। इधर तारा देखती है कि रौनक को कितना गुस्सा आ गया, वो एकदम डर जाती है। और सर जी जैसा चाह रहे थे भड़काना वैसा ही हुआ। और रौनक कहता है आपके 12 लाख रुपए मैं आपके मुंह पे मार के जाऊंगा, देखना, और ये 12 लाख रुपए मैं कमा के दूंगा। और मुस्कान और रौनक दोनों लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर मुस्कान रौनक को समझाती है कि गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं, आपने पहले भी देख लिया हम लोगों को कहीं पे काम नहीं मिल रहा है। रौनक कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें पता है हमें कितना गुस्सा आता है और वो क्या कर रहे हैं तुम्हें पता है, वो हमसे कोठे पे काम करवाने के लिए कह रहे हैं, जहाँ पर हमें घुटन होती है तुम वहीं से निकल के आई हो और फिर वहीं पे काम करने के लिए कह रही हो। तो मुस्कान कहती है हम वो काम नहीं करेंगे जो वो चाह रहे हैं, हम वहाँ के साफ़ सफाई करेंगे ना, और झाड़ू पोछा बर्तन तो हम कहीं भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे कर देंगे। लेकिन रौनक इस बात से राज़ी नहीं होता है। वो ये कहता है कि नहीं, हम उस कोठे पर नहीं जाएंगे, हम देखना जल्द से जल्द ये 12 लाख रुपए कमा के सर जी के मुंह पे मारेंगे। इधर आप देखेंगे कि
गायत्री जी को होश आने लगता है। वहाँ पर सर जी बैठे हुए होते हैं, उनको होश आता है तो वो देखती हैं कि कहाँ है। वो नज़र इधर उधर घुमाती है, वो देखती हैं कि वो अपने ही घर में है, अपने ही कमरे में है। तो सर जी कहते हैं कि आप उठ गए गायत्री जी, आप ठीक तो है ना, आप उठिए मत। और गायत्री जी कहती हैं हटिए, आप मुझसे दूर रहिए, आप मेरे पास मत आइए, दूर हटिए। और वो सर जी को दूर कर देती हैं इधर। फिर कहती है मेरे रौनक मुस्कान कहाँ है, उनको बुलाइए। नर्स कहाँ है, मेरे बच्चे, उन्हें बुलाइए। फिर सर जी उनके पास जाते हैं तो गायत्री जी कहती हैं आप मुझसे दूर हटिए, मैंने आपसे एक बार कह दिया ना, आप मुझसे दूर हटिए। और गायत्री जी अपने कमरे से निकल के रौनक मुस्कान को आवाज़ देते हुए बाहर निकलती हैं। इधर गार्डन में रौनक और मुस्कान दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं हम कुछ भी करें, हम उनका पैसा जल्द से जल्द कमा कर उनके मुंह पे मारेंगे। और रौनक को बहुत गुस्सा आ गई होती है। मुस्कान रौनक को समझाने की कोशिश करती, लेकिन रौनक नहीं सुनता। इतने में वो सुनता है कि माँ की आवाज़ आ रही है। वो रौनक और मुस्कान दोनों लोग दौड़ते हुए घर की तरफ भागते हैं। इधर गायत्री जी सीढ़ियों से उतर के आ रही होती हैं, वो किसी की नहीं सुनती हैं। वो रौनक और मुस्कान को आवाज़ देती हुई उतरती हैं। इधर रौनक और मुस्कान दोनों लोग घर में भागते हुए जाते हैं। वो देखते हैं कि माँ उतर के आ रही हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। रौनक मुस्कान कहते हैं माँ आप नीचे क्यों उतर आई, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपने कमरे में जाइए, वहाँ पे आराम करिए। इतने में गायत्री जी देख लेती हैं वो बोर्ड लिखा हुआ जिस पे रौनक और मुस्कान का कर्जा लिखा है। वो पूछती हैं ये क्या है। तो वो लोग कहते हैं कि माँ कुछ नहीं है, आप ऊपर जाइए। लेकिन वो कहती हैं एक मिनट रुको, ये क्या है। वो जाकर के वो बोर्ड पढ़ती हैं तो वो देखती हैं ये क्या है। तो मुस्कान कहती है माँ ये कुछ भी नहीं है, बस माँ आप जाइए। इतने में बुआ जी और बाकी घर वाले आ जाते हैं। लेकिन बुआ जी बता देती हैं गायत्री जी को। वो ये कहती हैं भाभी ये रौनक और मुस्कान ने आपके लिए 12 लाख का कर्जा लिया है भैया से। ये वो कर्जा है और उनको ये याद दिलाने के लिए ये बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है कि हर रोज़ इन्हें ये याद दिलाया जाएगा कि इन्होंने हमसे 12 लाख का रुपए का कर्जा लिया है। गायत्री जी ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो ये कहती हैं आपने हमारे बच्चों को कर्जा दिया, मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, मैं इस घर में कभी नहीं रहूँगी, मैं अपने बच्चों के साथ ही रहूँगी। आप मुझसे दूर हटिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। रौनक गायत्री जी को लेकर चलने लगता है तो सर जी कहते हैं कहाँ ले जा रहे हो। गायत्री जी रोने लगती हैं। वो कहती मुझे नहीं रुकना यहाँ पे, मेरे बच्चों को तुमने कर्जा दिया। और इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती हैं। तो फिर वो लोग जाने लगते हैं तो तीरथराज सिंह कहते हैं कहाँ ले जा रहे हो इन्हें। तो रौनक कहता है आपने सुना नहीं, माँ ने क्या कहा, उनको आपके साथ नहीं रहना है। और रौनक और मुस्कान गायत्री जी को लेकर चलने लगते हैं तो सर जी मुस्कान का हाथ पकड़ के रोकते हैं और वो ये कहते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे ही कारण ये सब हो रहा है। तुमने मेरे घर को छिन्न भिन्न करके रख दिया, तुमने मेरे घर को तोड़ के रख दिया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मुस्कान कहती है आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपकी बातों से डरने वाली नहीं हूँ। और सर जी कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देखना तुम्हें ऐसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो मुस्कान कहती है आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं।